जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC MTS SSC GD साथियों SSC GD MTS CGL CHL बिहार पुलिस UPSC आने वाले स्टेट के साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में राजा जयसिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी थी? औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में राजा जयसिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी थी? तो साथियों ये जिम्मेदारी 1666 ईस्वी में दी थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, जीतल सिक्का किस धातु के बने होते थे? साथियों जीतल सिक्का किस धातु के बने होते थे? तो याद रखना ये तांबा धातु के ये सिक्के बने होते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, दाम किस धातु के सिक्के बने होते थे? तो साथियों दाम ये तांबा धातु के सिक्के बने होते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बक्सर का युद्ध कितनी ईस्वी को अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध कितनी ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था? तो साथियों 1764 ईस्वी को अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कितनी ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी थी? कितनी ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी थी? तो याद रखना दिसंबर 1920 ईस्वी को साथियों की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कितनी ईस्वी में मंत्रियों के त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने अंबेडकर के साथ मिलकर मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? कितनी ईस्वी को मंत्रियों के त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने अंबेडकर के साथ मिलकर मुक्ति दिवस मनाया था? तो साथियों याद रखना 23 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किस राज्य में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार का गठन किया? तो साथियों पंजाब राज्य में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मुंडारी किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों मुंडारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना ये झारखंड का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कीर्तन किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों कीर्तन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना कीर्तन पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, चकवा किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों चकवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना चकवा यह साथियों बिहार राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। बिहार राज्य की राजधानी पटना है, याद रखना। बिहार को शोक नदी भी कहा जाता है, याद रखना। यानी कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, याद रखना। जो बिहार में हाल ही में विधानसभा का चुनाव होना है साथियों, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नाग शैली से है? साथियों मुखौटा नृत्य का संबंध
किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इसका संबंध कथकली से है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कहाँ स्थित है? चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, तो साथियों ये उज्जैन में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का प्रतिमा का एक उदाहरण है, ये कहाँ स्थित है? गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का प्रतिमा का एक एग्जाम्पल है, तो साथियों ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। पूंगा किस राज्य का लोग साथियों किस देश की पवन है? यानी साथियों पूंगा किस स्थान की लोग पूंगा साथियों किस देश की पवन है? तो याद रखना पूंगा टूंडा प्रदेश की पवन है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ब्रेक फील्डर किस देश की पवन है? साथियों ब्रेक फील्डर किस देश की पवन है? तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया देश की पवन है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। खामसीन किस देश की पवन है? साथियों जो खामसीन पवन है ये किस देश की हवा है? तो याद रखना ये हवा साथियों मिस्र तथा अरब प्रायद्वीप की हवा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। 1 ग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? 1 ग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो साथियों याद रखना 536 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए 536 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। संसार का कितना प्रतिशत भाग कृषि युग पर निर्भर है? तो साथियों संसार का साथियों ये 10% भाग कृषि पर संबंधित है, और साथ ही इसके साथ इस कृषि में पशुपालन भी साथियों आता है। पशुपालन और खेती भी 10% में आती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सभी राज्यों में किस नदी के कारण जल विवाद अक्सर होता रहता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सभी राज्यों में किस नदी के कारण विवाद अक्सर होता रहता है? तो साथियों ये जल विवाद नर्मदा नदी जल विवाद होता रहता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनके बीच अक्सर किस नदी के कारण जल विवाद बना रहता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के बीच ये आपका यमुना नदी जल विवाद अक्सर बना रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना ये नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। मालप्रभा परियोजना किस नदी पर स्थित है? मालप्रभा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना मालप्रभा नदी पर स्थित है।
इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल व्हील फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? रेल व्हील फैक्ट्री बिहार के छपरा शहर में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, प्रथम रेशम वस्त्रोद्योग की स्थापना कितने ईस्वी में है? भारत में प्रथम रेशम वस्त्रों उद्योग की स्थापना 1832 ईस्वी को साथियों हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत में सबसे अधिक बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में सबसे अधिक बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना ये आसाम है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, पहला आगल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में लड़ा गया था? पहला आगल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में लड़ा गया था? तो साथियों लॉर्ड हार्डिंग के काल में लड़ा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से निम्न कालों में भारतीय इतिहास में गांधी जी का काल कब से कब तक रहा? निम्न काल में से भारतीय इतिहास में गांधी जी का काल कब से कब तक रहा? तो याद रखना गांधी जी का 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1920 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक गांधी जी का काल रहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो याद रखना ये आपके उत्तर प्रदेश में ही, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन 29, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? साथियों राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। साथियों याद रखना भारत का सबसे शक्तिशाली आदमी साथियों राष्ट्रपति होता है, क्योंकि भारत का सबसे पावरफुल पद राष्ट्रपति का होता है। याद रखना ये भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथियों भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं और तीसरा प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितनी अवधि के बाद सेवा निवृत्त होते हैं? राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितनी अवधि के बाद सेवा निवृत्त होते हैं? साथियों 2 वर्षों के बाद होते हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया किस आधार पर होती है? तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया लकड़ी को जलाने के कारण होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि का
अभिलक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? तो याद रखना बड़े फार्मों का अधिक्रय है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच समर्थन मिला था? तो साथियों, असहयोग आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से सहयोग मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? तो साथियों, कन्नौज की लड़ाई में, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, अफ्रीका में सबसे घनी आबादी वाला और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है? अफ्रीका का सबसे घनी आबादी वाला और तेल प्रचुर मात्रा में प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो साथियों, नाइजीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि इसका श्वसन अंग किस प्रकार है? तो याद रखना, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि इनका श्वसन वातक क्रिया होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। तो साथियों, ये आपका राज्य सिक्किम था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 40, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किस आधार पर? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा चलाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। साथियों, आज के सेशन में 40 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ये एसएससी में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। ये एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं साथियों ये क्वेश्चन, और आने के पूरे चांस रहेंगे। जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएल, सीजीएल, स्टेनो, आरआरबी, एनटीपीसी, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 थे। चलो साथियों, इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।